तो आज हैं हमारे साथ डॉक्टर शंभुनाथ घोष। ठीक है। और ये वेल क्वालिफाइड पर्सन है एग्रोनॉमी के। ठीक है। पीएचडी अभी चल रहा है, कंप्लीट होने वाला है पीएचडी, काम तो सारा कंप्लीट हो गया है। तो आज हमने रिक्वेस्ट किया है तो ये हमारी फरमाइश पे आए हैं। ठीक है। तो आज हम जिस टॉपिक पे जो डिस्कशन करेंगे, हमने अभी पर्सनली महसूस किया है। अभी जैसे फार्मर्स के कॉल आ रहे हैं कि यूरिया की रिक्वायरमेंट है, डीएपी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो वो फुलफिल नहीं हो पा रही है ना। डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई इतनी नहीं हो पा रही है। ठीक है। तो उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि ऐसे कौन से अल्टरनेटिव हैं जो फार्मर यूज करेंगे। सबसे पहले हम यूरिया पे बात करेंगे, है ना, कि यूरिया की जगह क्या यूज कर सकते हैं अभी फार्मर, क्योंकि अभी फर्स्ट पानी लगभग लगने को है। ठीक है। तो अभी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी यूरिया की। तो आप हमें थोड़ा सा बताइए कि यूरिया की जगह क्या यूज़ करें। थैंक यू रशपाल। जो रशपाल ने बताया, अभी जो गांव-गांव से जो यूरिया का कमी आ रहा है, डीएपी का कमी चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन है यूरिया का और जो डीएपी का, खास करके जो नाइट्रोजन और फास्फोरस फर्टिलाइजर का जितना सा डिमांड है उतना प्रोडक्शन हमारा नहीं है। तो वो लेने के लिए हम एक्सपोर्ट के लिए ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। हाँ। तो जो एक्सपोर्ट वाला होता है वो बाहर से आते हैं। हाँ। तो इसीलिए उसका जो कॉस्ट है वो काफ़ी है। हाँ। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट क्या करते हैं, जो हर बोरी में सब्सिडी देते हैं। हाँ। जैसे एनपीके बेस्ड जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी वो हाँ। 2010 से चल रहा है, हाँ। वो वाला देते हैं। हाँ। और यूरिया के लिए अलग से सब्सिडी मिलता है। हाँ। एक बोरी जो 45 किलो का बोरी होता है, हाँ। वो अगर यूरिया इंडिया में तैयार होगा हाँ। तो उसके लिए लगभग 2000 रुपया लगते हैं। ठीक है। अगर वो बाहर से आते हैं तो 2500 से 3000 रुपया लगते हैं। ठीक है। लेकिन उसका जो एमआरपी है वो 267 रुपये के आसपास है। ठीक है। तो जो गैप है, हाँ। 1.5 से 2000 रुपया वो इंडियन गवर्नमेंट एज ए सब्सिडी दे रहा है। ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन इंडिया में कम हो रहा है अच्छा। और डिमांड बढ़ रहा है। ठीक है। इसीलिए जो अभी जो चल रहा है ना, क्राइसिस चल रहा है, हाँ। हाँ। वो ये इसके फार्मर्स का नुकसान क्या हो रहा है? फार्मर्स डीलर के पास जा रहा है, रिटेलर के पास जा रहा है। हाँ। जो यूरिया का बोरी 250, 267, 270 रुपये में मिलना चाहिए, वो उसको मिल रहा है 400, 450, इवन 500 रुपया में। हाँ। क्योंकि फार्मर्स के पास कोई ऑप्शन है नहीं। हाँ। तो वो एक बोरी यूरिया के लिए लगभग डबल पैसे दे रहा है। सेम केस डीएपी के लिए भी है। हाँ, जो डीएपी 1300, 1400 रुपया में मिलना चाहिए, वो मिल रहा है लगभग 2000 रुपया में। हाँ। तो इसका ऑल्टरनेट क्या है? हाँ। अगर हम लोग ज़्यादा सोच सकते हैं तो हम केमिकल फर्टिलाइजर के साथ साथ अच्छा। हम ऑर्गेनिक का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक मतलब जैसे हमारे हाँ। जो हम ये जो वीडियो है मेनली फार्मर्स के लिए डाल रहे हैं ना, तो ऑर्गेनिक में मतलब हम क्या डाल सकते हैं और कब डालें? हाँ, ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर है वो मेनली हम मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करूँगा। हाँ। मेनली हम जो अभी फोकस कर रहे हैं वो वीट का है। आप दूसरी क्रॉप को भी कंसीडर करना। ठीक है। तो मतलब क्या क्या डालें ऑर्गेनिक में? अभी जो है, अभी तो व्हीट लगभग सोइंग हो गया। हाँ। लेकिन मैं उसके बारे में बताऊंगा। हाँ। लेकिन उससे बारे बताने से पहले थोड़ा मैं बता देता हूँ। जो ऑर्गेनिक खाद है, हाँ। जैसे गोबर का जो खाद बनता है, हाँ। FYM है, केचुआ का जो खाद बनता है, भार्मी कंपोस्ट है, ठीक है। ये फार्मर्स खुद का घर में बना सकते हैं। ठीक है। मार्केट में भी वो मिलता है। ठीक है। बहुत सारे यहाँ खास करके पंजाब हरियाणा में बहुत सारे गाय भैंस है। हाँ। तो उसका जो एक्सक्रीटा है उससे फार्मर्स खुद बना सकता है। ठीक है। इससे क्या होगा, एक तो केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम होगा। साथ साथ जो मिट्टी का गुणवत्ता है, जो सॉइल का प्रॉपर्टी है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी का जो प्रॉपर्टी है, वो भी अच्छा होगा। और जो सॉइल का जो प्रॉपर्टी होता है, जैसे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, एडेशन बढ़ेगा। जो सूक्ष्म जीव होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं, वो सूक्ष्म जीव भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है। अगर जब सूक्ष्म जीव बढ़ जाएगा ऑर्गेनिक के दौरान, मिट्टी में जो रहता है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, वो मिट्टी में भी रहता है, लेकिन वो प्लांट नहीं ले पाता है। ठीक है। तो वो सूक्ष्म जीव उसको प्लांट के लिए अवेलेबल कर देंगे। ठीक है। दूसरा है, अभी ऑर्गेनिक नहीं डाल सकते क्योंकि अभी जो गेहूं है वो काफ़ी बढ़ गया। अभी तो फास्ट इरिगेशन चल रहा है। ठीक है। तो इसे जो टाइम है, इस जो यूरिया डालने का, जो नाइट्रोजन का जरूरत है, लेकिन यूरिया का कमी चल रहा है। तो उसके लिए फार्मर्स क्या कर सकते हैं, जो स्प्रे वाला फर्टिलाइजर होता है, खास करके जो नैनो प्रोडक्ट अभी जो आया, नैनो डीएपी, नैनो डीएपी स्प्रे कर सकता है। अभी नैनो डीएपी कितना स्प्रे कर सकता है? जो 4% स्प्रे कर सकता है। इसके साथ साथ क्या क्या होगा, एक तो
जो पौधों का नाइट्रोजन का जरूरत है वो मिलेगा, ठीक साथ साथ फास्फोरस का जो जरूरत है वो भी मिलेगा, ठीक और है। वो अवेलेबल फॉर्म में मिलेगा। ठीक है। तो मैं अभी जैसे अभी शंभुनाथ जी ने बोला कि आप डीएपी का स्प्रे करो तो आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों ही मिलेंगे। मिलेगा। तो अभी हम बता देना चाहते हैं, बहुत सारे हमारे जो किसान मित्र हैं उनको पता नहीं होगा कि डीएपी में 2 न्यूट्रिएंट पाए जाते 2 हैं। न्यूट्रिएंट पाए ठीक है, जाते हैं। फास्फोरस और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ठीक हाँ। है, तो अगर आप डीएपी का 4% है ना, हाँ। 4% का आप स्प्रे नहीं, 4% मतलब नैनो यूरिया का जब नैनो डीएपी का जब स्प्रे करेंगे हाँ हाँ तब नैनो डीएपी में क्या रहता है, 8% नाइट्रोजन रहता है, ठीक है 16% फास्फोरस रहता है। ठीक है ठीक है, तो उसको क्या करना है, आप जो एक टैंकी होता है 15 से 16 लीटर का एक टैंकी होता है, ठीक है उसमें आप 50 ml ठीक है 50 ml नैनो डीएपी ले लीजिए ठीक है और वो एक टैंकी में घोल लीजिए, ठीक देन है उसको छिड़काव कर दीजिए। ठीक इसके है साथ साथ नाइट्रोजन मिलेगा और फास्फोरस भी मिलेगा। ठीक है दूसरा क्या कर सकते हैं, जो वाटर सॉल्युबल होता है फर्टिलाइजर, जैसे 19-19-19 ठीक है 19-19-19 एनपीके एनपीके 19-19-19 19-19-19 ये ठीक है 1 किलो का पैकेट में मिलता है। अच्छा ये भी फार्मर्स अप्लाई कर सकते हैं पानी में मिला के। ठीक है। पानी में मिला के यानी कि उसको हमें जैसे हमने नैनो डीएपी का स्प्रे किया हाँ वैसे उसको घोलना है हाँ, और उसको स्प्रे कर स्प्रे देना है। करना है। ठीक है। हाँ। तो इसके अलावा कुछ मतलब इसका थोड़ा हमें टाइम का बता सकते हैं कि मतलब किस टाइम पे अगर हम वीट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो जो नैनो डीएपी का आपने बोला, जहाँ आप एनपीके का बोल रहे हो, ठीक है, तो कौन सी स्टेज फार्मर को मतलब पहले टारगेट करनी चाहिए कि हाँ हमें इस स्टेज पे तो छिड़काव करना ही करना है। हाँ, वो थोड़ा सा बता जैसे दीजिए। किसान क्या करते हैं, जब नाइट्रोजन का जरूरत होता है हाँ। थोड़ा बहुत नाइट्रोजन फसल बोने के टाइम देते हैं, जो हम एग्रीकल्चर के टर्म में बेसल एप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है उसके बाद क्या करते हैं, टॉप ड्रेसिंग करते हैं। टॉप ठीक। ड्रेसिंग जनरली कब करते हैं, जो फास्ट इरिगेशन है, ठीक जो है। सीआरआई स्टेज है, फास्ट इरिगेशन के बाद करते हैं। ठीक है तो अगर इस टाइम ठीक खासकर पे अभी सीआरआई स्टेज आने वाला है, ठीक है 21 दिन लगभग हो गया, 21 से 30 दिन, ठीक तो है इस टाइम अगर फार्मर्स नैनो डीएपी का स्प्रे कर देंगे ठीक है तो बहुत अच्छा है। ठीक है दूसरा कब करना है, आज से 30 दिन बाद 30 दिन और एक बार ठीक जब है फार्मर सेकेंड क्रॉप ड्रेसिंग करता है ठीक है ठीक तब नैनो डीएपी का सेम अमाउंट स्प्रे करना चाहिए। ठीक तो है इससे क्या होता है, अगर डीएपी आपका आधा भी मिल रहा है ना, यूरिया आधा भी मिल रहा है, हाँ। जो आधा आप डालिए और आधा जो है वो नैनो डीएपी के तरफ से आपका जो डिमांड है क्रॉप का वो मिट जाएगा। ठीक है। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो आप यूरिया आपने हमने जैसे पहले डिसाइड कर रखा है कि हमें 1 बीघे में इतने गट्टे डालना है, ठीक है, उसको आप बेसल डोज में कम कर दो। हाँ। उसको आप कम कर दो और जो अभी आपको जो अप्लाई करना है तो वो आप नैनो फॉर्म में जो आपकी नैनो यूरिया आ रही है, हाँ, नैनो डीएपी आ नैनो रही है, DAP आप उनका छिड़काव करेंगे हाँ। तो आप वो जो है क्रॉप की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते कर हैं। सकते हैं। इसके अलावा क्या एनपीके? एनपीके जो ठीक है 19-19-19 ठीक मिलता है ठीक वो है पूरा पानी में घुल जाता है, ठीक है तो उसको भी साथ साथ स्प्रे कर दो। ठीक है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटासियम ठीक है तीनों का जो डिमांड है वो ठीक। मिट जाएगा। ठीक है। हाँ। और एक शंभुनाथ जी, मैंने एक मतलब वैसे हम घर पे खुद खेती करते हैं, है ना, और एक कॉमन सी प्रॉब्लम देखी है कि जैसे मतलब हम फर्स्ट पानी के बाद, है ना, लगा लो आपने 21-25 दिन, फार्मर को तो इतना ध्यान नहीं रहता कि 21 दिन पे लगाना है, ऑन एन एवरेज हम बोलते हैं कि फर्स्ट पानी के बाद चलो 40 दिन की जब क्रॉप हो जाती है ना, तो थोड़ा हल्का हल्का ना पूरे हमें ऐसे फील्ड में पैचेस दिखने लगते हैं पीलेपन के, है ना, 40 मान लो, 50 मान लो, ठीक है, इस टाइम क्रॉप को बड़ा जोर आता है ना, तो वो किस कारण से हो सकता है और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? एक तो जो पीलेपन होता है, जो पीलेपन का जो मेन रीजन ये होता है क्या, जो नाइट्रोजन का कमी है, अगर जो नीचे का पत्ता है वो अगर पीला हो जाएगा तो उसमें नाइट्रोजन का कमी रहता है। ठीक है। तो मैं फार्मर्स को यही बोलना चाहता हूँ, जब देखेंगे जो आपका नीचे का जो पत्ता है अच्छा। वो पूरा पीला हो जाएगा तो उस टाइम अगर आपके पास यूरिया अवेलेबल है तो थोड़ा सा यूरिया का छिड़काव कर दीजिए। अगर आपके पास यूरिया नहीं है तो आप नैनो फॉर्म का जो फर्टिलाइजर होता है, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी के तरफ जा सकते हो। ठीक है। अगर आपका पूरा फील्ड येलो हो गया तो इसका मतलब है जो नीचे का पत्ता येलो हो गया तो आपका
जमीन में नाइट्रोजन का कमी है ठीक तो आपको नाइट्रोजन देना चाहिए उस टाइम। ठीक है। और जैसे कई अभी काफी टाइम से ये भी चल रहा है, ठीक है, जो प्रोग्रेसिव फार्मर है वो तो यूज कर ही रहे हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट रहते हाँ। हैं ना, तो उनका भी हम स्प्रे कर सकते हैं। हाँ, जो प्लांट का जो न्यूट्रिएंट होता है, हाँ। जैसे हमारा इंसान का जब खाना खाते हैं ना, हाँ मान लीजिए हम रोटी खा रहा है, हाँ चावल खा रहा है, उसके साथ साथ सब्जी खा रहा है, हाँ ठीक है। सब्जी बनाने के लिए क्या चाहिए, मान लीजिए आप पनीर का सब्जी बना रहे हो हाँ तो पनीर चाहिए, पनीर होता है मेन इंग्रेडिएंट। हाँ। तो उसके साथ साथ क्या चाहिए, आपका हल्दी चाहिए, नमक चाहिए। हाँ तो ये क्या होता है, बहुत कम मात्रा में लगता है। ठीक है पौधों के लिए ही ऐसे 17 जो पोषक तत्व बोलते हैं, ठीक है 17 पोषक तत्वों का जरूरत होता है। ठीक है। उसमें से जो फार्मर्स और ज़्यादा से ज़्यादा हाँ। किसान जो फोकस करते हैं, वो जो मेजर रिक्वायरमेंट होता है NPK, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम का। अच्छा। लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट रहता है, जैसे 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट रहते हैं, जैसे आयरन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम एंड निकेल। ठीक है तो उसमें क्या करते हैं, जब यूरिया डालते हैं, DAP डालते हैं, MOP डालते हैं, इसमें से ओनली नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास जाते हैं। ठीक है लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट जो सूक्ष्म अनुखाद्य जिसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, वो नहीं मिलता है। ठीक है तो वो तो चाहिए, जैसे सब्जी में के लिए नमक चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा चाहिए। अगर नमक नहीं रहेगा तो टेस्ट नहीं टेस्ट होगा, नहीं है। अब सही, ज्यादा सही। हो जाएगा वो भी तो टेस्ट नहीं हाँ। होगा। तो थोड़ा सा चाहिए। ठीक है। इसके लिए जो माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत जरूरत है, ठीक है खास करके बोरॉन, ठीक है जिंक, ठीक ये तो बहुत ही जरूरत है गेहूं के लिए। ठीक है बोरॉन के लिए आपको क्या करना है, जो बोराक्स मिलता है, ठीक है सॉल्युबोर मिलता है, ठीक है ये यूज कर सकते हैं। ठीक है। बोराक्स जब स्प्रे करेंगे 11% बोरॉन रहता है। अच्छा 1 ग्राम बोरॉन ठीक है वो ठंडा पानी में नहीं घुलता है। ठीक है उसके लिए थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए। ठीक है 1 ग्राम बोरॉन पर लीटर पानी में ठीक है उसको घुला लीजिए ठीक है और उसको छिड़काव करिए। ठीक है जिंक के लिए क्या करना है, आपको जो जिंक सल्फेट मिलता है, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, जिसमें 21% जिंक रहता है, ठीक है 5 ग्राम जिंक लीजिए अच्छा और उसमें 2.5 ग्राम आपका लाइम चाहिए। ठीक है जिंक एंड लाइम 1 लीटर पानी में मिलाइए ठीक है और उसको छिड़काव कर दीजिए। ठीक कब है। छिड़काव करना चाहिए, आपका जब 45 डेज हो जाएगा, ठीक है 45 दिन हो जाएगा, ठीक उस टाइम जिंक एवं बोरॉन दोनों का ही छिड़काव कर दीजिए। अच्छा, यानी कि 45 दिन की जब क्रॉप हो जाए, 40-45 दिन लगा लो, हाँ, तो तब इनका छिड़काव कर दो। कर दो। तो इनकी मतलब एक स्प्रे तो चलो 40-45 दिन के बाद करनी है, करनी है। मतलब एक आधी स्प्रे अगर मतलब जरूरत पड़ती है तो और करें। और करना चाहिए जब आपका फ्लावरिंग आता है। अच्छा, फ्लावरिंग फ्लावरिंग से पहले आपको बोरॉन का छिड़काव करना है, ठीक है ठीक है क्योंकि ये जो बोरॉन होता है ये फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है आपका जो गेहूं बनते हैं, जो दाना बनता है ना, हाँ, ये हाँ, हाँ। दाना बनने के लिए बहुत अच्छा होता है ये अच्छा, बोरॉन। ठीक तो बोरॉन का भी फ्लावरिंग से पहले एक बार छिड़काव करना चाहिए। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूँ हाँ। जो हमने अभी तक डिस्कस किया है, ठीक है। तो हमारा जो मेन था वीडियो बनाने का कि अभी जो है, जो हमारे मेजर फर्टिलाइजर इंडिया के अंदर यूज हो रहे हैं, जैसे यूरिया हो गया, DAP हो गया, ठीक है, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और सप्लाई अभी कम हो रही है क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया है कि ये एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जगह किसान क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप नैनो फर्टिलाइज़र जो है आपके, नैनो यूरिया, नैनो DAP, ठीक है, उनकी स्प्रे कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप जो NPK के कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी मिट्टी के अंदर ये न्यूट्रिएंट बंधे हुए पड़े हैं, ठीक है, उनको खोलने के लिए, ताकि वो प्लांट को मिल जाए, है ना, तो उसके लिए आप जो सॉल्युबल, क्या आपने बोला था, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। साथ साथ जो क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव का एक लिक्विड मिलता है जिसको NPK कंसोर्टिया बोलते हैं। NPK कंसोर्टिया आप यूज कर सकते हो। ये कब करना है, जब आप पानी देते हो ना जमीन में, पानी देने के टाइम जब पानी जा रहा है तो NPK कंसोर्टिया का जो 1 लीटर वाला और 500 ml वाला जो बोतल मिलता है, उसको थोड़ा सा छेद कर दीजिए और आप जैसे ही पानी जा रहा है जमीन पे, आप थोड़ा थोड़ा उसमें डाल दीजिए। वो क्या होगा, पूरा पानी के साथ पूरा जमीन में फैल जाएगा। ठीक है। उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव है, वो जीव क्या करेगा, मिट्टी के अंदर फास्फोरस ऐसे रहता है, पोटास रहता है, उसको अवेलेबल फॉर्म कर देंगे। अच्छा, जैसे प्लांट उसको ले सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, आप इसका यूज कर सकते हो। और फिर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट का, ठीक है, जैसे सब्जी में स्वाद बढ़ाने के लिए नमक की जरूरत है, ठीक है, वैसे ही क्रॉप की ग्रोथ के लिए, ठीक है, प्रॉपर ग्रोथ के लिए आपको मेजर न्यूट्रिएंट के अलावा
ठीक है। NPK के अलावा आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट जरूर देने हैं, ठीक है। तो इसके जो हमने मेजर स्टेजेस डिस्कस की हैं कि आपको 40-45 दिन बाद एक स्प्रे करनी है और एक स्प्रे फ्लावरिंग और जब फ्लैग लीफ आ रही है तब हमें स्प्रे कर देना है, ठीक है। और स्प्रे कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट करने हैं, तो भाई जिंक, बोरोन, ठीक है, इनका ध्यान रखा है। इसके अलावा आप मैग्नीज, मैग्नीशियम और आयरन कॉपर भी कर वगैरह सकते है, हो, लेकिन आयरन है, हाँ, ठीक है, उनका भी जो कॉम्बिनेशन आते हैं उनकी स्प्रे कर वो भी सकते कर हैं, सकते ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, ठीक है। और आपके लिए और भी ऐसी वीडियो लेकर हम आते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।